Krishna
Hare Krishna and Pranam dear devotees. So most welcome. आप सबका स्वागत है again to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions, and so we'll quickly start. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. चतुर श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण. तो अभी हम दूसरे अध्याय से और 39 नंबर जो श्लोक है हमने वहां तक अभी तक पढ़ा है. और किसी को याद है तो हमने कहाँ तक पढ़ा है, हमने क्या किया था लास्ट टाइम? डज एनीबॉडी रिमेम्बर एनी वन पॉइंट इफ दे वांट टू शेयर एनी वन और टू पॉइंट्स? ओके, तो हमने तो जो भगवद गीता का सबसे पहले तो हमने जो दूसरा अध्याय जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है. भगवान अर्जुन को बहुत अच्छे से ये ज्ञान देते हैं दूसरे चैप्टर में कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. एंड उसके बाद और वो अर्जुन को कहते हैं कि तो जितने सारे जो आपके सामने ये जो इकट्ठे हुए हैं
आप जिनको समझ रहे हो कि ये जिनको आप मारने जा रहे हो, इनका तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और आत्मा का तो कभी कोई ना कोई जन्म है, ना कोई देयर इज नो डेथ, देयर इज नो बर्थ फॉर द सोल, और उसको कोई अंत नहीं है। एंड द सोल इज सच्चिद आनंद, जिस जैसे भगवान का जैसे जो नेचर है, दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ, इट इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड इट इज ब्लिसफुल। इसी तरह से जो जो सोल है, जो जीव आत्मा है, दैट इज ऑल्सो सच्चिदानंद, है ना। ये हमने अच्छे से जाना। उसके बाद भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि आपका जो आपका क्षत्रिय धर्म है, भगवान उनको स्वधर्म के बारे में बताते हैं कि जो आपका क्षत्रिय धर्म है, उसे आप, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये लड़ाई लड़नी है, यू हैव टू फाइट दिस वॉर। और अगर आप नहीं लड़ते तो आपको आपकी अकीर्ति होगी, और आपको पाप लगेगा। अर्जुन कह रहे थे कि अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे लगेगा, पर भगवान उसको उल्टा कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपको जरूर पाप लगेगा। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं उनको कि आप अपना कर्म करो। अर्जुन को 2.31 से 2.38 तक भगवान उनको कहते हैं कि यू फाइट दिस वॉर, और जस्ट बिकॉज यू हैव टू फाइट, कि कर्म क्योंकि करना है इसलिए आप करिए। और उसके बाद 2.39 में भगवान उनको बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। कृष्ण भावनामृत, बेसिकली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में भगवान उनको बुद्धि योग के थ्रू बताते हैं, और सांख्य फिलोसफी के बारे में भी बताते हैं। और अब जो हम जो श्लोक हम पढ़ेंगे 2.40, दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी वंडरफुल वर्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये जो जो श्लोक है, दिस इज 2.40, अगेन अ वेरी वेरी वंडरफुल श्लोक। इसमें भगवान अर्जुन को, क्योंकि इसका जो पिछला श्लोक है उसमें भगवान बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, अब उसी बुद्धि योग का एक वो बहुत अच्छा एक एडवांटेज के बारे में बताते हैं। बुद्धि योग मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसमें उसका एक भगवान बहुत अच्छा एक एडवांटेज बताते हैं। वो ये जो श्लोक है वो इसमें आता है। तो एक बार मैं श्लोक पढ़ता हूँ। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Translation and purport by Srila Prabhupada. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो यहाँ पे एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण भावनामृत है, उसका जो सबसे एक एक जो एडवांटेज है, एक उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये जो प्रोसेस है, ये जो पथ है, ये जो पाथ है, इसमें कोई हानि नहीं है, और इसमें जितना भी आप प्रोग्रेस करते हैं वो उसका कभी नाश नहीं होता, और इनफैक्ट ये सबसे बड़ा जो भय है उससे भी आपको बचाता है। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो हमको बताते हैं कि अच्छा, अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम आप सब लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है। व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हरे मैंने कृष्ण। सुना था पहले क्लासेस में, इसलिए बोल रही हूँ, मेरी अपनी पॉइंट नहीं है, बट ये था कि वी ऑलवेज फियर टू गेट डिग्रेडेड टू लोअर फॉर्म्स एक्चुअली। यस, तो जैसे माता जी ने एकदम स्पॉट ऑन आंसर दिया है कि जो जो सबसे बड़े प्रकार का जो भय है, उसको हम मृत्यु भी बोल सकते हैं, है ना। कि जो मृत्यु है, मृत्यु से सबको मृत्यु से भय लगता है ना। कि देयर इज वन थिंग विच एवरीबडी इज fearful ऑफ इज द मोमेंट ऑफ डेथ, बिकॉज दैट दैट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट ऑफ एनीबडीज लाइफ। एंड दैट मोमेंट एक्चुअली भगवद गीता हमको बताती है कि जिस तरह की हमारी चेतनता, जिस तरह की हमारी कॉन्शियसनेस होगी हमारे मृत्यु के समय, उसी प्रकार का हमको अगला जीवन मिलता है।
भगवान क्या कहते हैं 8.4 में भगवान बताते हैं कि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, कि अंत काल में जो स्मृति रहती है, जिस प्रकार की जो चेतनता, जिस प्रकार की जो कॉन्शियसनेस हमारी मृत्यु के समय, जो डेथ के समय जो हमारी चेतनता रहती है, उसकी ही प्रकार का हमको अगला जीवन मिलता है। और अगर हम हमारे अगर अंत समय में अगर हम भगवान के बारे में, भगवान के श्री चरण कमलों के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में, अपने गुरु के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में अगर हम सोचते हैं, अगर उनका हमको ध्यान आता है, तो हम भगवत धाम वापस जाते हैं। तो ये भगवान बताते हैं 4.9 में भी कि कि जो मेरा जो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो विधि तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मां मेति सुअर्जुना, जो मुझे समझ लेता है वो दोबारा इस जन्म में वापस नहीं आता। और उसके बाद अगला जो श्लोक है 8 चैप्टर का ही भगवत गीता में, वो बताते हैं कि जो जो मुझे ध्यान करता है वो मेरा जो है वो मेरे भगवत धाम वापस आता है। और भगवान 4.9 में कह रहे हैं कि जो मेरे भगवत धाम एक बार वापस आता है वो कोई वापस नहीं जाता। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जिस प्रकार की हमारी जो चेतनता हमारे अंत समय में, हमारे मृत्यु के समय में जो होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमारा जो पूरे जीवन है, वो पूरी जीवन की पूरी तैयारी ही इस तरह से होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से मृत्यु को गले लगाते हैं। और एक्चुअली ये ये मैंने सुना भी था किसी से, और जैसे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो भी ये बताते हैं कि anybody can teach you the art of living, है ना, but Krishna consciousness teaches you the art of dying, that how to die, and how to die so that you don't have to take birth again. You live, we say that art of living is there, and जो मर्जी करो, लोगों को लगता है कि जितनी मौज मस्ती करनी है इस जन्म में कर लो, क्योंकि उनको तो लगता है कि अगला जन्म होगा ही नहीं। बट शास्त्रों से और हमको हमारे खुद के भी जो लॉजिकल आंसरिंग रीजनिंग से हमको समझ में आता है कि अगला जन्म भी है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। अभी तक हम सारा कुछ पढ़ते आ रहे हैं। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग टू डू इन दिस लाइफ इज टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लाइफ। वी कैन हैव इंश्योरेंस फॉर दिस लाइफ, है ना, हम हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, हम टर्म इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, बट उसके बारे में क्या कि जो अगला जीवन में होने वाला है ना। और जो शास्त्र हैं वो हमको ये बताते हैं कि जो हमारा जो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर है, जो सबसे बड़े प्रकार का भय है, वो केवल मृत्यु नहीं है। मृत्यु से तो भय लगता ही है सबको, हम सबको मृत्यु से भय लगता है, बट उससे भी बड़ा भय है कि मृत्यु के बाद जो निम्न योनियां हैं, जो डिग्रेडेड लाइफ फॉर्म्स है, उसमें गिर जाना। क्योंकि अगर आपको किसी कोई बोले कि ठीक है अगला जन्म होना है, और अगला जन्म हमको अगर मान लीजिए मनुष्य का ही मिल जाए, है ना, तो इसका मतलब कि देयर इज लेस डिग्रेडेशन, की एटलीस्ट मनुष्य जन्म तो मिला। बट अगर आपको कोई बोले कि हमको अगला जन्म तो हमको किसी जानवर का, किसी कीड़े का अगर कुछ मिलता है, तो कितना सोच के भय लग सकता है। बट शास्त्र हमको इसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपना कर्म करते हैं, और अगर अगर हम अपना कर्म उसके शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं करते, तो हमको उसका पाप लगता है, और फिर हम जो वी गेट डिग्रेडेड टू लोअर लाइफ फॉर्म्स। बट अब देखिए, अब इसके ऑपोजिट भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो पथ है कृष्ण भावनामृत का, और जो भक्ति युग का जो पथ है, इसमें कोई भी हानि और कोई भी डिमिन्यूशन नहीं है। और एक थोड़ा सा भी अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको एक सबसे बड़े भय से बचा लेता है। और सबसे बड़ा भय यही है कि निम्न योनि में गिर जाना। और ये भगवान एक्चुअली हमको सिक्स चैप्टर में, जो छठा अध्याय है ध्यान योग के बारे में, उसमें भगवान हमको बताते हैं कि शुचिनाम शिन्वताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते, कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, और हम जो भी हम जिस भी प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं, उससे हम वी गेट अ फॉल डाउन, हम उससे नीचे गिर जाते हैं। बट अगर आप कृष्ण भावनामृत, जैसे कि मान लीजिए हम में से अगर किसी का एग्जांपल ले लें कि हम कृष्ण भावनामृत में आए, और किसी वर्ष अगर हम
अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को इस जीवन में कंप्लीट नहीं कर पाते। मान लीजिए हमने शुरू करा और हमने 10% 20% कंप्लीट करा, तो हम बट उसमें ये भगवान ये भी कहते हैं कि जब तक हम 100% कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। तो या तो हम इसी जीवन में 100% कंप्लीट कर लें, बट मान लीजिए नहीं कर सकते, है ना, तो हम सोच सकते हैं कि अब फिर इसका क्या, अगले जीवन में क्या हमको अगला जीवन किस प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान उसको गारंटी देते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं होती, और जो अगर मान लीजिए अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है, अगर किसी भी कारणवश अगर उसकी कृष्णा भावनामृत इस जीवन में कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उनको जो अगला जीवन है वो किसी भक्त के घर में, या फिर एक किसी बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, या फिर एक ब्राह्मण की फैमिली में उनको जन्म मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जहां पे हमने भक्ति अपने पिछले जीवन में छोड़ी, हम उसी लेवल से हम आगे शुरू करते हैं। अब इसमें सोचने का जो जो अवसर है वो हमको यहाँ पे ये भी मिलता है कि फिर क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने पिछले जन्म में कितनी भक्ति करके आए होंगे, है ना, और इसी वजह से हो सकता है कि जब हम इस जीवन में हम आए और हमने जैसे हमको थोड़ा सा पता लगता है भक्तों के बारे में और भक्ति के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में, तो हमारी गाड़ी जैसे चल पड़ती है। अब आप सब लोग इतनी देर से क्लासेस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी भक्ति चल रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग 16 माला का जप कर रहे हैं, कुछ लोग 10 माला का जप कर रहे हैं, कुछ लोग 4 माला का भी जप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम अब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पिछले जन्मों में वो सारा कुछ किया हुआ है जो हमको भक्ति के पथ पर लेके आने के लिए उपयुक्त था। और तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान भी बताते हैं 7 चैप्टर के 19 श्लोक में कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कि वो कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्म लेने के बाद, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, आप कर्म ज्ञान सबकी जो प्रोसेसेस हैं वो सब आप जो भी हमको तपस्या करनी है, वो जितनी भी प्रकार के जो प्रोसेसेस हैं वो सब हम कर चुके हैं। और उस प्रोसेस को करने के बाद, है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्म लेने के बाद और इस सारे प्रोसेसेस को करने के बाद अगर कोई ये जान लेता है वासुदेव सर्वम इति, कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड अगर वो भक्ति करने लग जाते हैं, भक्ति के पथ पर आ जाते हैं, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब इट इज सो रेयर टू हैव दैट पर्सन, टू बी दैट पर्सन, स महात्मा, और दे आर महात्मास। तो 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 हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमको ऐसे समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में आने का मतलब है being in that rare position, being in that rare line, and और उसमें जैसे भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर हम एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं, तो we have started our progress in Krishna consciousness. What to say of those devotees जो भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, जो भगवान के लिए इतनी सेवा करते हैं, है ना, और जो रोज भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, रोज भगवत गीता को पढ़ते हैं, हफ्ते में 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और फेवरेबली कृष्णा कॉन्शियसनेस में एसोसिएटेड हैं, डिवोटीज का संग करते हैं, उनका तो हम क्या कहना। अगर हम एक बार भी, अगर हम एक मात्र भी हम भगवान का नाम लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर एक बार भी अगर किसी ने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। सो बट हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं that we are aspiring devotees, and अभी हम साधना भक्ति, तो जिसको हम कहते हैं कि ये दिस इज अवर process of devotional service, है ना, this is the process of becoming devotees। और क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में ये भी बताते हैं कि जो भक्ति है वो 3 गुणों के, जो 3 गुण है उसके परे है, और जब हम भी 3 गुण को लांग जाते हैं, है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो जो ब्रह्मभूत स्टेज है, मद भक्तिम लभते पराम, तो तब जाके तो जो भक्ति, जो रियल भक्ति है वो शुरू होती है। अभी तो वी आर लाइक प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, जैसे
जैसे अगर एक डॉक्टर है वो एमबीबीएस कर रहा है और एकदम से ही जैसे वो 4th ईयर क्लियर करते हैं तो उसके बाद उनको एक इंटर्नशिप के लिए 1 साल होता है, उनको वो जो जो डॉक्टरशिप है वो उनको प्रैक्टिस करनी होती है ना, एकदम से ही उनको मरीज नहीं दे देते, सो दे हैव टू इंटर्न समवेयर और उसके बाद वहां पे दे टेक ट्रेनिंग, देन ओनली दे आर डिक्लेयर्ड एज डॉक्टर्स, और उसके बाद फिर वो MD MS whatever they do it in at later stages, but initially there is a probation period and they're training to become doctors. इसी तरह से we are also training to become devotees and we are in our process of we can say ourselves as to be aspiring devotees, कि हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्योंकि जो भक्त हैं वो तो जैसे कि इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, भक्त कौन है, जैसे प्रहलाद महाराज, पांडव, हनुमान जी, तो ये सब भक्त हैं, शिव जी और भगवान के जितने सारे जो भक्त हुए हैं ये सब भक्त हैं, और इतने सारे हमको एग्जांपल्स मिलते हैं श्रीमद् भागवतम से भी कि तो दीज आर ऑल द डिवोटीज, है ना। और तो उनका जो क्या स्टैंडर्ड है तो उसको तो हम अभी मैच नहीं कर सकते, बट हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि there is no loss and diminution in this process। तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में हमने थोड़ा सी चर्चा करी, परपट। Activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work। अब देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, और एक्टिंग फॉर द बिहाफ ऑफ कृष्णा, जिसकी हम बात करते हैं कि दिस इज कॉल्ड भक्ति। Activity in Krishna consciousness is actually called bhakti and is the highest transcendental quality of work। जिस प्रकार का भी वर्क हो सकता है उसमें से जो सबसे उच्च स्तर का जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क है, दिस इज कॉल्ड भक्ति विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि इवन अ स्मॉल बिगिनिंग ऑफ सच एक्टिविटी फाइंड्स नो इम्पेडिमेंट नॉर कैन दैट स्मॉल बिगिनिंग बी लॉस्ट एट एनी स्टेज। अब जैसे कि अब अगर हम भौतिक जगत से कंपेयर करें, मटेरियल जो हमारे कार्य होते हैं, जो मटेरियली हम जो गेन करते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, मैं डॉक्टरेट कर ली मैंने किसी सब्जेक्ट में, और मेरे को बहुत सारे पुरस्कार मिल गए, नोबेल अवार्ड भी मिल गया, और मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली, बट जैसी ही मृत्यु होती है वो सब जीरो हो जाता है। मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, मैंने बहुत सारे घर बना लिए, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ गया, बट जैसे ही मृत्यु होती है वो सब मेरे से विद इन अ मोमेंट इट इज स्नैच्ड, है ना, हमारे से विद इन अ मोमेंट इट इज स्नैच्ड एंड इट ऑल बिकम जीरो। आगे तो कुछ नहीं लेके जा रहे। किसी प्रकार का भी यश जो हमने अगर हमने किया तो वो हमारे साथ तो नहीं जा रहा अगले जीवन में। अगले जीवन में हमको किस प्रकार का शरीर मिलता है, किस किस घर में हमको हमारा जन्म होता है, उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जो भी हम मटेरियली गेन करते हैं, एवरीथिंग बिकम जीरो एट द मोमेंट ऑफ डेथ। सिंपली इन दिस लाइफ एवरीथिंग बिकम जीरो, बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ भक्ति। भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, कृष्णा भावनामृत कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगले जीवन में जैसे ही हम दोबारा भक्तों के संग में आते हैं तो हम दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा। क्योंकि आप देखेंगे कि कई कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा फेवरेबली उनकी गाड़ी एकदम से ऐसे मक्खन की तरह चलनी शुरू हो जाती है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये लो चैंटिंग, ये लो बीट, और इसको जपना है। कईयों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि आ ही नहीं पाते कृष्ण भावनामृत में, इतना कुछ फेवरेबली होने के बाद भी। कई बार ऐसा होता है कि घर में ही जैसे कि अगर कोई भक्त है तो उन्हीं की फैमिली ही वो फेवरेबली वो उनको अपोज करते हैं, और सो इट दे कैन इवन बी सो अनफॉर्चुनेट कि घर में होते हुए भी, कि घर के अंदर भक्त का होते हुए भी दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट बिकम डिवोटीज, दे डू नॉट फॉलो दैट प्रोसेस। और कई बहुत ही आसानी से, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दे ऑल अंडरस्टैंड इट सो वेरी वेल,
and they become so favorable, और बहुत अच्छे से उनकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है, वो चैंटिंग करनी शुरू कर देते हैं, भगवान का प्रसाद पाना शुरू कर देते हैं, और बहुत आसानी से उनको हो जाता है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर the previous sanskars that they get, or the previous impressions that actually the soul which is having. And और ये सारा कुछ जो है वो it is because of the past lives also, कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और अभी, और उनको सिर्फ 1 महीना या 2 महीने हुए होते हैं आके, and they're so fired up in devotional activities, in devotional service. They have all the time to give to temple. They have all the time for devotional activities, for devotional service. तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो पिछले जन्म में भी भक्त रहे होंगे. या फिर कई बार किसी का अगर जन्म किसी भक्त के घर में होता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो 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 जीव है, जो सोल है, जो आई है, they must have been a devotee in their past lives. That is why they have got such fortunate thing, and they're so favorable in Krishna consciousness. अब देखिए आगे पढ़ते हैं. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. जैसे हमने जाना कि अगर हम भौतिक स्तर पर अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, अगर जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, and it becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. अब इसका एग्जांपल हम जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें कि मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम निकाल दे कोई कि आपने जितना भी अभी धन कमाया है वो आप ऐसे अकाउंट में डालो जो आपको अगले जीवन में भी मिल जाएगा, और उसका आपको साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा. तो वो, तो आप समझेंगे कि कितनी अच्छी स्कीम है ना, कि अगले जन्म में भी हमको वो मिल रहा है. बट कोई पता कैसे लगाया कि अगले जन्म में आप कैसे हैं. बट जो कृष्ण भावनामृत है, दैट इज हैविंग परमानेंट रिजल्ट्स विद अस, एंड इट डज नॉट गेट लॉस्ट. यही जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पर्पस में. अब इसका एग्जाम्पल जैसे शास्त्रों से मिलता है हमको. अजामिल की जो कथा आती है कि अजामिल परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. There is a nice verse in connection in Srimad Bhagavatam. Tyaktva sadharmam charanam bhujam harer bhajan apakvo atha pate tato yadi yatrikva vabhradram abhud amushya kim ko vartha apto abhajatam swadharmata. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what one can gain if performs his material activities perfectly? Or, as the Christian says, what profiteth the whole world, yet suffers the loss of his eternal soul? Material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have such a chance in the next life for being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahman or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. This is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो ये जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि, और भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में जो डिवोशनल एक्टिविटीज, जो डिवोशनल सर्विस करी जाती है, दैट इज लाइक अ परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे हमको पैन नंबर हम सबको मिलता है ना. तो जो आपका परमानेंट अकाउंट है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली. रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्पररी. ऑल द रिलेशनशिप्स इन दिस लाइफ, all bank balance, all houses, but all insurances, everything that we can have is temporary. The only permanent
deposit that we can have in our life is Krishna consciousness. तो हमको देखना चाहिए कि हम कितना अपने परमानेंट अकाउंट में डाल रहे हैं और हम क्या डाल रहे हैं वहां पे, और कितना हम अपने टेम्परेरी अकाउंट के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं. दैट इज रियल इंटेलिजेंस. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे गुरु महाराज हैं, जोनस भक्तिचार्य स्वामी महाराज, वो एग्जाम्पल देते हैं गुरु नानक देव जी का. और वो उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से कि एक बार गुरु नानक देव जी और उनके जो साथ में जो डिवोटीज होते थे, जो वो ट्रेवल करते थे, एक बार किसी के घर गए और उन्होंने ना उनके घर के सामने जो गोल्ड होता है, गोल्ड के झंडे लगे देखे. बहुत सारे झंडे लगे हुए थे गोल्ड के, और उन्होंने वहां पे झंडे लगे देखे और उसके ऊपर स्वर्ण अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, और बहुत सारे झंडे किसी गड़े हुए थे किसी के घर के बाहर. तो वो उनके घर गए और उन्होंने उनसे पूछा कि इतने सारे झंडे आपने गाड़ रखे हैं, तो मैं उत्सुक हो रहा हूँ जानने के लिए कि ये आपने क्यों करा, या फिर इसके पीछे की वजह क्या है. तो जो वहाँ के जो ओनर थे वो गुरु नानक देव जी से मिलते हैं और वो उनको बताते हैं कि जब भी मैं इतना इतना धन इकट्ठा कर लेता हूँ, या फिर एक मात्रा में एक प्रकार का इतने क्वांटिटी में अगर मैं धन या फिर जो मेरा जो गोल्ड है अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक झंडा गाड़ता हूँ. तो मैं वहां पे एक फ्लैग लगा देता हूँ गोल्ड का, गोल्ड पोस्ट का एक फ्लैग लगा देता हूँ. और अब आप देखिए कितने सारे मेरे झंडे लगे हुए हैं, इसको मतलब मैंने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया. तो उन्होंने बोला वाह बहुत अच्छी बात है, ये तो कितनी अच्छी बात है. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मुझे एक काम करिए, ये सारे मेरे को तो नहीं चाहिए. गुरु नानक देव जी उनसे बोले कि ये सारे मेरे को आपका धन चाहिए, ना मेरे को इतने सारे आपके गोल्ड के जो फ्लैग्स लगे हैं ये नहीं चाहिए. मेरे को आप सिर्फ एक 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 सुई मात्र दे दीजिए, या फिर एक बहुत छोटी सी निडल दे दीजिए जिसको आप अपने अगली जीवन में साथ लेके जा सकते हैं. तो उन्होंने सिर्फ उनसे ये मांगा कि मेरे को इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप एक सुई मात्र दीजिए, एक छोटी सी एक निडल दीजिए जिसको आप अगले जीवन में अपने साथ लेके जा सकते हैं. तो वो जो व्यक्ति था वो समझ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं, कि जो महापुरुष हैं ये क्या कहना चाहते हैं कि हम जितना भी हम अपना धन है जो यहाँ पे इकट्ठा कर लें, इस मृत्यु जैसे ही ये शरीर का अंत होता है, हमें मृत्यु होती है, वो जो भी हमने इकट्ठा किया वो किसी ना किसी को बन जाएगा. चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरे कोई भी हो, चाहे वो मेरे किसी ना किसी को बन जाएगा. और जितना भी मैंने जो यश कमाया वो किसी और के लिए हो जाएगा, या फिर और जितना भी जो भी मैंने किया, जो अगर मैंने कोई ज्ञान प्राप्त किया वो जीरो हो जाएगा. अगले लाइफ में मैं याद नहीं रख सकता कि मैं क्या ज्ञान लेके आया था, कि मैंने क्या ज्ञान पिछले जीवन में प्राप्त किया था. और जितना भी मैंने जो धन कमाया वो एकदम से जीरो हो जाएगा. तो बट जो जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण भावनामृत में की गई जो भक्ति है, वो भगवान कहते हैं कि उसका तो जो अकाउंट है वो मैं स्वयं रखता हूँ. 9.22 में बहुत अच्छे से भगवान बताते हैं कि एक मिनट में आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ. हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम. एक बार आपको यहीं से पढ़ के बताता हूँ. 9 9.28 9.2. ये देखिए क्या कह रहे हैं भगवान. अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम. ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating upon my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड द इंश्योरेंस फॉर्मूला. भगवान का जो इंश्योरेंस फॉर्मूला है, द LIC, भगवान की दी गई लाइफ इंश्योरेंस. तो दिस श्लोक इज वेरी फेमस फॉर दिस. और अगर आप जो LIC है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अगर आप उसका जो लोगो है ना, अगर आप लोगों के ऊपर उनमें जो उन्होंने जो लिखा है, अगर आप उसे ध्यान से कभी पढ़ेंगे
अगर उनकी जो ऐड आती है, अगर आप उसके ऊपर पढ़ेंगे तो आप यही लाइन पाएंगे, योगक्षेमम वहामि अहम। उन्होंने ये लाइन वहां से ली है। तो कभी अगर आपको स्पेयर टाइम मिले और LIC का अगर आपको लोगों को भी देखें तो आप देखेंगे कि वहां पे यही लिखा है, योगक्षेमम वहामि अहम, भगवत गीता से लिया उन्होंने। तो अब देखिए, अब हम इसका मतलब समझते हैं। बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। अब देखिए, भगवान है, भगवान तो बहुत ऊंचे स्तर पर भगवान है, उनका तो कुछ क्या कह सकते हैं। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कि मैं यहाँ पे पर्सनली ध्यान रखता हूँ उनका, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं और वो मेरा ध्यान करते हैं, तो उनका मैं क्या करता हूँ, आई पर्सनली कैरी व्हाट दे लैक, मतलब जो उनके पास नहीं है वो मैं उनको देता हूँ, और जो उनके पास है वो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये मतलब हुआ ना कि आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। और हम जो भक्त हैं, भक्तों के पास क्या रहता है, भक्तों के पास भगवान की भक्ति रहती है। तो जो भगवान की भक्ति है, वो भगवान वो स्वयं हम भक्तों की जो रक्षा है वो करते हैं। और 9.29 में भी यही आता है कि आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वहामी अहम। वो ये नहीं कहते कि वहामी किसी और से करा लो। जैसे कि अगर एक MD है किसी कंपनी का, अगर उसको किसी से कुछ कराना है तो वो खुद थोड़ी ना कुछ करेगा, और वो बोले कि मेरे को तो अकाउंट सेटल करवाने हैं किसी के, और तो MD किसी CEO को बोलेगा, CEO किसी फाइनेंस CFO को बोलेगा, CFO अपनी टीम में से किसी को बोलेगा। एंड में आते आते कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो कार्य करेगा, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे लोग हैं ना काम करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान भी है, उनके पास इतने सारे भक्त हैं। तो बट वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं पर्सनली मैं उनका ध्यान रखता हूँ। सो एक्चुअली जो जो डिवोटीज होते हैं ना, उनका जो बुक है, जो अकाउंट्स अकाउंट्स की जो बुक जो भक्तों की रहती है, वो भगवान स्वयं भगवान के हाथ में होती है। जो जो भक्त नहीं होते, उनकी अकाउंट्स की जो बुक है वो यमराज जी रखते हैं, है ना। और इसी इसी तरह से, और एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है ना यमराज जी की, कि एक बार क्या हुआ कि जैसे हमने अभी पढ़ा था अजामिल, अजामिल की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो अजामिल थे, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो श्रीमद् भागवतम में ये अजामिल की एक कथा आती है। तो वो ना एक गलत संगति में, किसी स्त्री के साथ एक गलत संगति में पड़ गए। अजामिल एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने पूरे अपने जीवन में जो ब्राह्मण के कार्य होते हैं वो किए, बट किसी कारणवश वो एक स्त्री के साथ एक गलत संगति में पड़ गए, और उन्होंने अपना जो है, जो ब्राह्मण के कार्य हैं वो छोड़ के उन्होंने कुसंगति के साथ वो एक गलत कार्य करने लग गए। बट हुआ क्या कि जो अजामिल के जो जो पुत्र हुए, उन्होंने उनका नाम रखा नारायण। और जो उनके जो पुत्र थे, उनकी अजामिल के साथ, जो अजामिल है उनकी अपने पुत्र के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। नारायण उन्होंने उनका नाम रखा। और जब अजामिल के मृत्यु का समय आया, तो क्योंकि उनकी पुत्र के साथ बहुत अटैचमेंट थी, और आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, और ब्राह्मण होके बहुत पाप किए हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति पाप करे तो एक सजा मिलती है, और मान लो किसी किसी चीफ जस्टिस ने ही खून कर दिया, तो उसको तो सबसे ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि आप तो वैसे ही चीफ जस्टिस थे और जस्टिस के हेड थे, और एक 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 रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब हो जाता है, तो अगर वो कोई गलत कार्य करे तो उसकी सजा उससे भी ज्यादा होती है ना। जिसको नॉलेज नहीं है उसको सजा अलग मिलती है, जिसको नॉलेज होके भी अगर कोई गलत कार्य करे तो सजा ज्यादा मिलती है। तो अब आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जामिल, जिसने अपने पूरे जीवन में बहुत गलत कार्य करे, और बट उसके जो पुत्र था उनका नाम था नारायण। और जो अब मृत्यु का समय आया, और मृत्यु के समय में जो जामिल हैं, उनकी क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी आसक्ति उनके अपने पुत्र के साथ थी, नारायण के साथ, तो उन्होंने मृत्यु के समय एक कारणवश उन्होंने नारायण को पुकारा कि नारायण, तो और ऐसे ही करते उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई, तो अब यमदूत भी आ गए और विष्णुदूत भी आ गए। अब जब यमदूत आए तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने बुक खोली अजामिल की, और अजामिल की बुक खोली और उन्होंने देखा कि अच्छा ये व्यक्ति है, और इसने तो अच्छा ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो
ये टिक टिक करते करते, हाँ ये तो हमारे कस्टमर है, तो ये हमारे कस्टमर है, तो इसको ले चलो अब यमराज जी के पास। तो वहां पे जाके इसका सारा हिसाब किताब होगा, और जो जो इसने कार्य किए हैं इस ब्राह्मण होके भी, तो ये उसको दंड मिलेंगे, नरक में जाएगा, ये कुछ होगा। और अब साथ में विष्णुदूत भी आ गए। विष्णुदूत आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इन्होंने अंत समय में नारायण को पुकारा है, क्योंकि इनका किसी कारण, मतलब पुकारा इन्होंने अपने बेटे को था, बट क्योंकि उनके बेटे का नाम नारायण था, और नारायण जो नाम है और नारायण है उसमें कोई अंतर नहीं है, और क्योंकि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे नारायण का नाम लिया है, तो अब ये वैकुंठ जाएंगे। अब दोनों हैं जो गुट, उनकी लड़ाई होगी आपस में कि क्या करें। तो तो फिर क्या होता है, तो वो विष्णुदूत कहते हैं कि नहीं, इसको हमको हम लेके जाएंगे, और जो यमदूत हैं वो कहते हैं नहीं, इसको हम लेके जाएंगे। तो यमदूत कहते हैं कि चलो ठीक है, यमराज जी के पास चलते हैं, वो धर्मराज हैं, वही वही सारा कुछ इसका करेंगे, और बताएंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि हमको तो जी बॉस से ऑर्डर आया है कि लेके आओ इनको, इनकी तो बुक्स में ये कुछ है, इन्होंने ये कुछ कार्य किया है। तो वो यमराज जी के पास जाते हैं, और वहां जाके निर्णय होता है कि नहीं, ये अब वैकुंठ ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे, सो दैट रूल सुपरसीड्स एंड इट टेक्स प्रेसिडेंस। और फिर उसके बाद जो यमराज जी हैं वो यमदूतों को थोड़ा सा वो सतर्क भी करते हैं कि देखो, कभी ऐसे किसी व्यक्ति के पास ना जाना जिसने भगवान का नाम लिया है, और उसके पास भी मत जाना जिसने ये वैष्णव तिलक लगाया है, उसके पास भी मत जाना जिसने ये तुलसी की कंठी पहनी है। तो इनसे दूर रहना आप। दीज पीपल आर डेंजर टू यू। तो ये हम आपके कस्टमर नहीं है, इनसे आप दूर रहना, ये बताया उन्होंने। तो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट कि जो भगवान है और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और जो भगवान है वो अपने भक्तों का किस प्रकार वो उनकी रक्षा करते हैं। और बट इससे हमको सीख ये नहीं मिलती कि हम अजामिल की तरह हम बन जाएं। ये तो बस एक एग्जाम्पल की तरह है कि उनके साथ ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं कि अब हम भी इसी तरह से अपनी जो जीवन है उसको हम उसमें हम जो मर्जी करें, और लास्ट मोमेंट पे सोचें कि अब हम लास्ट मोमेंट पे भगवान का नाम लेंगे। तो जैसे कि किसी ने बोला कि अजामिल का तो बहुत बढ़िया हो गया, पूरी उम्र उसने मौज मस्ती भी करा और भगवत धाम वापस भी गया। तो बट ऐसा हमारे साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जैसा भी हम पूरी जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे, देर आर 99 और 100% चांसेस कि हम उसी का ही हमारा जो स्मरण है, उसी चीजों का ही स्मरण हमारा हमारे जीवन के अंत समय में आता है। अब तो ये साइंस भी बता रही है। कुछ देर पहले मैंने एक स्टडी पढ़ी थी किसी एक बाहर की यूनिवर्सिटी की, कि साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन एट टाइम ऑफ डेथ। अभी साइंस को पता नहीं है, बट वो स्पेकुलेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक पर्सन जो अंत समय में था, उन्होंने उसकी एमआरआई वगैरह करते रहे, सीटी स्कैन वगैरह कर रहे थे, और ब्रेन वेव्स को देख रहे थे। उन्होंने ये देखा कि अंत समय में जो ब्रेन वेव्स जनरेट हो रही हैं हमारे मस्तिष्क में, और हमारा जिस प्रकार का जो हमारी बॉडीली एक्टिविटीज हो रही हैं, वो वैसी ही मैच कर रही हैं जैसे हम किसी का फ्लैशबैक देख रहे हो। हमारे अगर पूरी जीवन का अगर हम फ्लैशबैक देखें, अगर हम पुरानी मेमोरीज को याद करें, तो वैसी ही ब्रेन वेव्स जो अंत समय में है, वो वैसी ही ब्रेन वेव्स थी। तो वो उन्होंने ये बोला कि इट माइट बी पॉसिबल, साइंटिस्ट कह रहे हैं ऐसा, इट माइट बी पॉसिबल दैट अवर होल लाइफ becomes like comes to us in front of our life as a flashback at the time of our death। और होता भी एक्चुअली ऐसा ही है। साइंटिस्ट तक हमको तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हम अगर शास्त्रों में देखें, भगवत गीता में देखें, तो यही हो रहा है। अगर हम 8 चैप्टर में अगर हम 8.4 और 5 की बात करें, तो देखिए क्या लिखा है। देखिए 8.5 क्या कह रहा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यति नष्टि अत्र संशया। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone attains my nature at once। Of this there is no doubt। ये भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर को त्यागता है, जो शरीर को छोड़ता है, वो मुझे, मेरी ही जो जो नेचर है उसको पाता है। और मेरी नेचर क्या है, सच्चिदानंद और वैकुंठ को चला जाता है। दे गो टू गोलोक वृंदावन, वैकुंठ सॉरी। एंड और हाँ,
और इसका अगला श्लोक है, अगला श्लोक उसको और डिसाइसिवली डिफाइन करता है कि होता क्या है अंत समय में। 8.6 बता रहा हूँ। यम यम वापि स्मरन् भावम त्याजते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। देखिए, यम यम वापि स्मरन् भावम त्याजते अंत कलेवरम, कि अंत काल में whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो यहाँ पे हमको एक पुष्टि भी मिलती है कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकार को हम जो जो जैसी हम चेतनता में अगर हमारा जो हम शरीर को छोड़ेंगे, बिकॉज वैसे ही हम जो हमारा अगला जीवन है वैसा हम प्राप्त करेंगे। और अगर हम भगवान को स्मरण करते हुए छोड़ेंगे तो हम भगवान की जो भगवत हम वापस जा सकते हैं। बट वो पॉसिबल तभी है अगर हम अपना जो पूरा जीवन है, अगर हम उसको उसके भगवान को स्मरण करेंगे, अगर हम पूरा जीवन इसमें करेंगे, तब जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट द एंड। ऐसा नहीं कि हम अपने पूरे जीवन में हमने जो करना है हम करें और लास्ट में कि मेरे को भगवान का ध्यान आ जाएगा, ऐसे नहीं है। जहां पे हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, चाहे आसक्ति वो मेरी बैंक बैलेंस में हो, चाहे आसक्ति वो मेरे बच्चों में हो, मेरी मेरी वाइफ में हो, मेरे हस्बैंड में हो, मेरी पेरेंट्स में हो, जहां पे हमारी वो आसक्ति होगी, हम उस प्रकार का हमारा अगला जीवन उस तरह से। इससे हमको क्या पता लगता है कि जो भी हम जो कर रहे हैं उस पे उसके बहुत डीप इंप्रेशंस हमारे चेतनता में आते हैं। कई बार ऐसा आप देखेंगे कि हमको रात को सोते हुए हमको ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिसका दूर से कोई लेना देना नहीं, कि कभी कुछ हुआ हो और वो एक सपने में ऐसे स्वप्न बन के हमारे आ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो, those are actually real impressions which we are carrying actually in our subconscious or unconscious mind. और मृत्यु के समय में दैट जो जो शास्त्र हैं वो हमको इस तरह से बताते हैं कि दैट इज लाइक अ टेस्ट फॉर द होल एंड फॉर द होल लाइफ। डेथ और एक्चुअली मृत्यु इज लाइक द टेस्ट फॉर द होल लाइफ। हमने जो किया उसका जो जो फाइनल पेपर है, जो फाइनल एग्जाम है, दैट इज डेथ। बट जो बट हमको अब हम हमारे साथ बेनिफिट क्या है कि क्योंकि हम अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं, इफ वी आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन कृष्णा इज सेइंग दैट कि क्या क्या कह रहे थे भगवान 2.40 में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्व अल्पम अस्य अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि सबसे बड़े भय से भी जो that gives us like relief from that the most biggest fear, which is falling onto the lower species or after death. तो ये हमने आज ये जो 2.40 है इसके ऊपर हमने चर्चा करी। और तो इससे अगर आपकी किसी के कोई प्रश्न है तो हमने यही सोचा था कि हम लास्ट के 10-15 मिनट we will keep for question and answers, and if you have any questions or any kind of comments that you want to share or any questions that you have, so you are most welcome to ask these now. तो आज का हम जो है यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 2.41, which is also a very very wonderful श्लोका। और व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन। तो आज हमने 2.40 पढ़ा और उसमें हमने जाना कि जो कृष्ण भावनामृत है वो हमको जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो भय है उससे भी हमको बचा सकती है। और इसमें कोई भी हानि या फिर कोई भी देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो डिमिन्यूशन इन दिस प्रोसेस। तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। ओके, तो आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था। जैसे प्रभु जी हम सुनते हैं कि जिनकी भक्ति पूरी हो गई है वो वैकुंठ चल जाएंगे, और जो भक्ति नहीं कर रहे तब उनके लिए विष्णु दूत आएंगे, उन्हें वो वैकुंठ ले जाएंगे। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या फिर जो पाप में काम में लगे हुए उनके लिए यमदूत आएंगे। लेकिन प्रभु जी जैसे अभी मैं हूँ, मुझे मतलब लगता है जैसे उतनी ज्यादा भी अच्छे से भक्ति नहीं हो रही, मतलब बीच में हूँ, मिक्स
बीच में है जैसे प्रभु जी, तो हमारे लिए मतलब कौन आएंगे? काफी बार प्रभु जी ये मतलब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारे साथ क्या होगा एट द टाइम ऑफ डेथ, हमारे साथ क्या होगा? ये प्रश्न रहता है, बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। हमारे साथ कुछ अलग से नहीं होगा प्रभु जी, हमारे साथ भी जैसे कि अगर हम कृष्ण भावनामृत को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे प्रभुपाद कहते थे कि हमारे साथ क्या होगा ऐसा हमको क्यों सोचना चाहिए, हम इसी जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरा क्यों नहीं कर लेते। हमारी जो फोकस है, हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बट हमारे साथ क्या होगा, वी लीव इट अप टू कृष्णा। हम एक ऐसे स्टेज पे आना चाहते हैं जहाँ पे हमारे साथ जो भी हो, वी लीव इट अप टू कृष्णा। जैसे जो 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 भक्त होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो भक्तों को उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान खुद उनकी चिंता कर रहे हैं, है ना। बट अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, जैसे कि अगर हम कृष्ण महामृत को अच्छे से नहीं कर रहे, हम सारा कुछ करते जा रहे हैं, साथ भी हमको एंजॉय भी करना है, और बट ऐसा करना है, फिर हमारे साथ वही होगा जो हम कर्म के अनुसार जो चलता है। बट जैसे जैसे हम कृष्ण महामृत करते हैं, अगर हम इसमें सिंसियर होते हैं और सीरियस होते हैं, और तो फिर हमारी जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में है, और फिर हमारे साथ वो होगा जो भगवान चाहते हैं। तो हमको इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बट इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, तो इसका आंसर तो सिर्फ भगवान जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। बट अगर हम, जैसे भगवान बता रहे हैं कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम, आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। So we all should try to become very nice devotees of the Lord, and we all should try to chant the holy name as attentively and without offenses. And along with that, follow the four regulative principles, have prasadam, and associate with devotees favorably, and right, and do some devotional service, do some service for the pleasure of the Lord. जैसे आप रोज यू आर डूइंग सर्विस, है ना, आप ग्रुप पे रोज जो वीडियोस हैं जो भेज रहे हैं, मैं सबको भी बता सकता हूँ कि राजदीप प्रभु जी जो हैं, जो आपके ग्रुप में जो वीडियो आती है भगवत गीता के श्लोक की, उसमें श्लोक की रिसाइटेशन है और श्लोक को बहुत अच्छे से जो प्रेजेंट किया होता है, वो प्रभु जी कर रहे हैं, और पिछले कितने सालों से कर रहे हैं, 1-2 साल से ज्यादा हो गए प्रभु जी को। प्रभु जी विदाउट फेल हर रोज प्रभु जी वो वीडियो डालते हैं। So that is going into our permanent account, Prabhuji. That is devotional service, which Krishna is taking account of. So I'm very thankful to you for doing that service. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. तो So, is it आपकी आवाज टूट रही है प्रभु जी बहुत। हरे कृष्ण, आपकी हरे आवाज कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। यस प्रभु जी, आई एम थैंकफुल टू यू प्रभु जी, बिकॉज प्रभु जी की जहाँ तक मैंने सुना है कि भगवान की सेवा करना बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी, तो आपने मुझे वो दिया, दैट्स व्हाई प्रभु जी आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। नहीं प्रभु जी, we are all thankful to Srila Prabhupada and to Guru, our gurus, our Guru Maharaj, to all our previous acharyas, कि उन्होंने तो हमारे लिए क्या करा है। they have given us whole platter on the plate सजा के हमारे सामने रख दी। अब अगर हम उसको खाएं तो वो हमारा फायदा, नहीं खाएं तो वो हमारा नुकसान। उन्होंने तो सब कुछ दे दिया सजा के। प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमको भगवत गीता विद हिज पर्पस कितने आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ये सिर्फ ये रहा इसकी संस्कृत और ये इसकी ट्रांसलेशन, इसको पढ़ के समझ लो, तो हम क्या समझेंगे इसका क्या मतलब है। बट जो जैसे प्रभुपाद ने अपने जो भक्ति वेदांत पर्पट्स हैं उसमें से हम जानते हैं, समझ जाते हैं, और ऑथराइज्ड एंड बोनाफाइड वे में हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो ये हम इसको इसका जो तात्पर्य है, जो भाव है, भावार्थ है, वो ये है। तो हम वी आर ऑल ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद फॉर सेविंग अस एंड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी to become Krishna conscious and to change our lives in Krishna consciousness and to mold our lives in such a way that we can
we can attain the highest perfection in such a simplistic way. Prabhupada कहते थे कि my books are like gold. Not everybody will take it, but those who know the value will not leave it. है ना? कि जो this is like gold only. Like those who know, जिसको पता है कि gold की value क्या है, जिसको पता है gold कैसे दिखता है, अच्छा और ये gold है, वो इसको नहीं छोड़ेंगे and they will take it. This Prabhupada used to say. So I am also all grateful to all of you कि आप सब आते हैं you और मुझे तो इतने अच्छे से नहीं आता ये सारा कुछ करना और ना ही मुझे अच्छे से बोलना आता है और कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या ही बोल गया और कभी-कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि सिर्फ मेरे बोलने से आप सबको कोई फायदा नहीं होने वाला है बट फिर मैं ये सोच के करता हूँ कि ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने सुना और मैंने जो प्रभुपाद का पढ़ा और हम प्रभुपाद की बुक ही पढ़ रहे हैं अपना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम बोलूँ क्योंकि मेरे बोलने से तो आप सबको कोई फायदा नहीं होने वाला है बट जितना मैं अगर प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ूंगा और फिर अगर आप उसको सुन रहे हैं और जितना वो एज इट इज जा सकेगा उतना ही आप सबको फायदा होगा और मेरा सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है इन सब चीजों में क्योंकि आपके वजह से मैं भी कुछ पढ़ लेता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत सिंसेरिटी मुझ में भी आए मैं ये प्रार्थना करता हूँ हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा किसी और को कोई प्रश्न या फिर कोई टिप्पणी है ओके so no more questions so we'll end our class here वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय और प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा थैंक यू सो मच सो we'll meet next Sunday same time same place हरे कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा थैंक यू